तो आज मैं तुम्हें 4 ऐसे स्टोइक प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिससे एज ए स्टूडेंट तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। मैं बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ, तुम्हें लग रहा रहेगा स्टोइसिज्म के बारे में, और स्टोइसिज्म है ही ऐसी चीज़ जो अगर तुमने अच्छे से सीख ली, उसे इंप्लीमेंट कर ली, तो गारंटी देता हूँ तुम्हारे लाइफ के लिए जो तुम्हारा लाइफ का पर्सपेक्टिव है पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन देख ले पाओगे। सो हाँ, स्टोइसिज्म मतलब क्या है? स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है अपनी इमोशन से डील कैसे करें, क्योंकि तुम अग्री करोगे, अगर तुम्हें इतने सारे नेगेटिव इमोशंस नहीं आते तो तुम डेफिनेटली अच्छे से पढ़ पाते, अच्छे से कंसिस्टेंटली काम कर पाते, पर तुम्हारे इमोशंस तुम्हें होल्ड बैक कर रहे हैं। व्हाट इफ तुम्हारे ये इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में रहे, तुम अपने इमोशंस खुद पे हावी ना होने दो और तुम अपना काम करते रहो, तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। सो इसीलिए स्टोइसिज्म के प्रिंसिपल हम स्टूडेंट्स लोग के लिए कैसे काम आएंगे, ये तुम्हें आज मैं बताऊंगा 4 प्रिंसिपल्स की मदद से। प्रिंसिपल नंबर 1, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। इस नाम से तुम्हें समझ आएगा ये पॉइंट किस बारे में। सो बेसिकली हम वरी जो चीज़ पे करते हैं, नॉर्मली कोई भी सिचुएशन उठा लो, तुम अपनी सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे तुम टेंशन में हो या स्ट्रेस में हो, और उसको पूछो खुद से कि ये क्या ये मेरे कंट्रोल में है। अगर येस ये तुम्हारे कंट्रोल में है तो उस पर एक्शन लो, उसे फिक्स करो, या फिर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करो, उसको अपना दिमाग खाने मत दो, उसे फिक्स करो। बट अगर वो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है, किसी एक्सटर्नल चीज़ का उस पर कंट्रोल है, तो उसके बारे में तुम टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला। इसकी वजह से तुम्हें इसे इग्नोर ही करना पड़ेगा, यही बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए तुम्हें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इग्नोर करना है जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी एज ए स्टूडेंट में तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत बार देखा है, लाइक हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा है, लोगों की पहले से फटी रहती है और फाड़ने आ जाते हैं कुछ लोग। क्या कि पेपर डिफिकल्ट आएगा ये साल, ये कॉलेज का मार्क्स प्रिंसिपल सेट कर रहा है, ये प्रोफेसर पेपर सेट कर रहा है, तो पेपर डिफिकल्ट आएगा, पेपर ईजी आएगा। एक मिनट, पेपर डिफिकल्ट आए ईजी आए, वो सोचने से तुम्हारा क्या होगा? लाइक तुम्हारे बोलने से तो या तुम्हारे सोचने से तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज नहीं होने वाला। प्रोफेसर ने जिसे सेट करना है, जैसा सेट करना है, उसने ऑलरेडी कर दिया है। अगर डिफिकल्ट आया तो मार्क्स कम आएंगे, सबको कम आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुझे कम आने वाले, या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ तुझे ज़्यादा आने वाले। तेरे को अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है ना। पेपर कैसा भी आए, कुछ भी हो जाए, तेरे तू वो उसके बारे में सोचने का ही नहीं। क्यों सोचेगा? तेरे सोचने से, अगर मैं सोच रहा हूँ पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, तो अपने आप वो ईजी नहीं होने वाला या अपने आप वो डिफिकल्ट नहीं होने वाला, वो जैसा पेपर बना है वैसे ही आने वाले तेरे हाथ में। तो उसके बाद जज करना, पेपर आने के बाद डिफिकल्ट था, ईजी था, कैसे था। अब पहले से ही क्यों, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। तो ये हो गया कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स। फिर आता है सेकंड, डिस्कम्फर्ट बिल्ड्स डिसिप्लिन। सो स्टोइक लोग, लाइक स्टोइक जो पहले से लोग थे, उनके लाइफ में रूटीन और डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक उन्होंने मॉर्निंग रूटीन को इतना सीरियसली बताया और लोगों को प्रीच किया है कि क्या ही बताओ, कोल्ड शावर्स, वॉक पे जाना रेगुलरली, ये सब उन्होंने प्रीच किया है। क्यों? एक रीज़न रहेगा ना उन्होंने ये प्रीच किया है, क्योंकि इससे तुम्हारा कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बढ़ता है। और उन्होंने कहा है कि जो बंदा अपने मॉर्निंग को कॉन्कर करता है, वो अपने डे को कॉन्कर करता है, और जो डे को कॉन्कर करता है वही वीक्स को कॉन्कर करता है, और जो वीक्स को कॉन्कर करता है, तुम्हें मालूम है आगे का मंथ कॉन्कर करेगा, मंथ का ईयर में कॉन्कर करेगा, ये सब तुम्हें मालूम है, सुना ही तो रहेगा। सो हाँ, तुम्हें अपने लाइफ में रूटीन और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और मोटिवेशन लाना पड़ेगा। और वो कैसा बिल्ड होगा? अलग अलग एक्टिविटीज़ करते जिसमें तुम अनकंफर्टेबल हो। लाइक रनिंग पे जाओ, अगर तुम रनिंग से फट्टी है, रन करो। कोल्ड शावर लेने में कंटाला आता है, कोल्ड शावर लो। मेडिटेशन नहीं पसंद, मेडिटेशन करो। जो जितना तुम्हें चीज़ नहीं पसंद वही तुम करोगे तो तुम्हारा विल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये तुमने डेविड वॉकिंस ने बहुत डीप में बताया, अगर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। सो नंबर 3 है लव योर फेट। अगर नसीब में कुछ ख़राब आ जाए, लाइक तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना बुरा हो जाए, तो क्या करोगे तुम? उसके बारे में रोके कुछ होने वाला है, अगर रोके वो बदलेगा तो ठीक है, रो लो। बट रोके मुझे तो नहीं लगता कुछ बुरा हुआ है तो वो बदलेगा। जो हुआ है उसे अपना फेट, उसको अपना नसीब समझ के एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन हो जाओ। कुछ रीज़न की वजह से तुम्हारे लाइफ में वो हुआ है, वो चीज़ तुम्हें सिखा कर जाएगी कुछ, तो उस पर ध्यान दो। तुम ये मत उसे पकड़ के मत बैठो, रोते मत बैठो, उसे मूव ऑन हो जाओ। जैसे ही तुम मूव ऑन हो गए, जितना तुम डिले करोगे ना मूव ऑन होने में, उतने तुम अपने फ्यूचर लाइफ को डिनाई कर रहे हो। ये याद रखना, ऊपर वाले ने तुम्हारे लाइफ में वो किसी रीज़न की वजह से डाला चीज़, ताकि तुम एक बेटर पर्सन बन के आ जाओ उस चीज़ से। इसलिए एक्सेप्टेड। फिर आता है एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स। ये बहुत तुमने कभी सोचा नहीं रहेगा, तुमने मोस्टली सुना रहेगा कि पॉजिटिव थिंक करो, एक्सपेक्ट द बेस्ट, ये सब पॉजिटिव सोचो। हाँ, आई एग्री, 90% ऑफ द टाइम्स तुम्हें यही करना है, पॉजिटिव सोचना है। बट वो 10% में तुम्हें सोचना है कि क्या गलती हो सकती है, लाइक क्या फकअप्स हो सकते हैं, क्या गलत चीज़ें हो सकती है, क्या रॉन्ग हो सकता है। उसके लिए तुम प्रिपेयर करो खुद को। अगर कुछ तुम्हें सोच रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयर स्टूडेंट बन रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम में, और एक डिफिकल्ट सम आया और तुम सोचते हो कि व्हाट इफ ये सम ये एग्जाम में नहीं आएगा ये सम, फिर वो 10% के टाइम तुम्हें सोचना है कि इन द वर्स्ट पॉसिबल केस अगर ये सम आ गया तो तुम क्या करोगे।
उसके लिए क्या तुम्हारे पास कोई अलग स्ट्रैटेजी है कि तुम कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या फिर ये कंपलसरी अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन में आ सकता है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें अपना वर्स्ट के सिनेरियो भी कभी कभी सोचना पड़ता है। इसे तुम ये नहीं कह सकते कि तुम एक पेसिमिस्टिक इंसान हो या तुम नेगेटिव सोचने वाला इंसान हो, ऐसा नहीं है। तुम प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, अगर सिचुएशन वर्स हो जाए या कुछ खराब हो जाए, तुम वहाँ पे शॉक होने से अच्छा अगर तुमने दिमाग में सोच के रखा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो एटलीस्ट तुम वहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हो। इसीलिए तुम कभी कभी 90% ऑफ द टाइम पॉजिटिव ही सोचो, बट वो 10% ऑफ द टाइम तुम एनालाइज करो, विजुअलाइज करो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसके सोल्यूशंस, उसका कंटिजेंसी प्लान तुम्हारे दिमाग में रखो। इसलिए ये तुम बहुत कार्टूनिश एग्जाम्पल हो जाएगा, पर ठीक है फिर भी बताता हूँ। बैटमैन जस्टिस लीग में बैटमैन के पास हर सुपर हीरो के लिए कंटिजेंसी प्लान था। ऑब्वियसली वो सुपर हीरोज थे, उन्हें लोगों की रक्षा ही करनी है, पर फिर भी बैटमैन ने उनका कंटिजेंसी प्लान क्यों बनाया? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर गलती से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ये इतने पावरफुल लोग हैं कि ये जो काम करने आए थे उससे बिगाड़ भी सकते। इसलिए उसके पास हर सुपर हीरो का कंटिजेंसी प्लान था। इसीलिए तुम्हें भी हर चीज़ का एक नेगेटिव आउटकम सोच के एक बैकअप प्लान रखना ही है। अगर नहीं हुआ वैसा कुछ तो वेल एंड गुड, और अगर हो गया तो तुम्हारे पास एटलीस्ट कुछ रहेगा उसे काउंटर करने के लिए। सो हाँ, ये स्टोइक प्रिंसिपल्स तुम्हें अपने लाइफ में अप्लाई करनी है, और अभी के अभी जाके अप्लाई करो और मुझे कमेंट में सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे कुछ डाउट पूछ सकते हो, या फिर तुम्हें कुछ चीज़ में हेल्प चाहिए, मुझे डेफिनेटली पूछा, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा रहूँगा। सो हाँ, बाय बाय।